चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद इंडिया का अगला टारगेट सूरज है। जी हाँ, इंडिया का सूरज की तरफ सफर शुरू हो चुका है और इस एडवेंचर को इंडिया आदित्य L1 की मदद से पूरा करने जा रहा है, जिसका अहम मकसद सन को एक्सप्लोर करना है। मगर इस मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया? दरअसल संस्कृत ज़बान में आदित्य का मतलब सूरज है, जबकि L1 इस मिशन की आखिरी मंजिल होगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लॉन्चिंग से। 2 सितंबर 2023 को हफ्ता के दिन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1500 किलोग्राम था, जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए खास इक्विपमेंट्स मौजूद थे, जिनके मकसद बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अपने स्टार यानी सूरज की तरफ, जिसकी बदौलत हमारी जमीन पर जिंदगी मौजूद है। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. तो आसान अल्फाज में आदित्य L1 का अहम मकसद सूरज की एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, जिसके लिए इसरो सबसे पहले कोरोना को स्टडी करेगा। ये चाइना वाला कोरोना नहीं, बल्कि सन की आउटर लेयर है, जिसको कोरोना कहा जाता है। यही नहीं, इसरो का मकसद सोलर एक्टिविटी को समझना है कि आखिर कैसे सूरज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को इफेक्ट करता है। इसके अलावा ये सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स को न सिर्फ स्टडी करेगा, बल्कि इनके हमारी जमीन पर असरात को भी जानने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आदित्य L1 को सूरज के करीब एक खास मुकाम लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। मगर L1 पॉइंट ही क्यों? ये कहाँ मौजूद है और आदित्य L1 इसे कैसे तलाश कर पाएगा? तो इसको समझने के लिए एक सीसा की मिसाल लें। फर्ज करें कि सीसा की एक साइड पर सूरज है, जबकि दूसरी साइड पर हमारी जमीन। अब यकीनन सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स और बड़े साइज की बदौलत सूरज वाली साइड झुक जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जमीन का सूरज के गिर्द घूमना इस इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और सीसा स्टेबल रहेगा। अब फर्ज करें कि आदित्य L1 इस सीसा के दरमियान में बैठा है, तो ना ये ऊपर उठेगा और ना ही नीचे जाएगा, और इस स्टेट ऑफ बैलेंस को साइंटिस्ट लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 का नाम देते हैं। इस मुकाम के बहुत से बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि ये हमें बेस्ट व्यू प्रोवाइड करेगा, और दूसरा ये कि इस मुकाम पर स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी का सामना तकरीबन ना के बराबर होगा और नतीजतन बहुत ज्यादा फ्यूल की बचत हो सकेगी। L1 पॉइंट हमारी जमीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है, जो कि अच्छा खासा दूर है। अगर आप अपनी कार पर यह सफर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर तय करें, तो आप वहां 2 सालों में पहुंचेंगे। मगर इसरो के स्पेसक्राफ्ट को L1 तक जाने में सिर्फ 4 माह दरकार होंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस स्पेसक्राफ्ट का एक ऐसी एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, जो कि सूरज के बहुत करीब है। जैसा कि सूरज में हर वक्त इरप्शंस यानी एनर्जी के धमाके हो रहे हैं। लेट्स सी कि किस तरह आदित्य L1 सरवाइव कर पाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मिशन की कॉस्ट सिर्फ $46 मिलियन रही, जो कि मून मिशन से भी बहुत कम है। By the way, detailed videos link on Chandrayaan 3 is in description and I button. So just go and check it out. मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। So like, comment and share before leaving. अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।